नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 27 नवंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज़ डिस्कशन में। इस डिस्कशन की जो पीडीएफ है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को 10 और वर्षों के लिए बढ़ाया है? तो अभी हाल ही में ये जो न्यूक्लियर एनर्जी का कॉपरेशन है ना, इसको 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। किसके साथ? अमेरिका के साथ। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, और ये जो फैसला लिया गया था ये अभी 7 नवंबर 2020 को लिया गया था। अब क्या होगा? अब दोनों देशों के बीच ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप को इस्टेब्लिश किया जाएगा। बात हुई है यूएसए की। यूएसए की कैपिटल क्या है? कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। इन तीनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में ही स्थित है। अगर करेंसी की बात करें, यूएस डॉलर करेंसी है। और राष्ट्रपति की बात करें तो देखो, अमेरिका के जो राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है ये जीता है जो बाइडेन ने। लेकिन अभी इन्होंने शपथ नहीं ली है। अभी जो राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। और जब ये शपथ ले लेंगे तो उसके बाद यही बन जाएंगे। देखो, चुनाव तो इन्होंने जीत लिया है लेकिन जो कार्यभार है ना वो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के पास ही है, इनके पास नहीं है। तो याद रखेगा, इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन 500 शुरू किया है? तो ये जो भी ऑपरेशन 500 है ना, इसको स्टार्ट किया गया है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। मकसद क्या है इसको लॉन्च करने का? मकसद ये है कि देखो, अभी इंडियन आर्मी को ये आशंका है कि 270 से लेके 300 के बीच आतंकवादी जो हैं ये भारत में घुसपैठ के लिए तैयार हैं और ये पाकिस्तान की सीमा पर तैयार हो चुके हैं। मतलब ये फिराक में है कि इंडिया में कब एंट्री की जाए। तो अब इन्हीं सबको, जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, इन्हीं को एड्रेस करने के लिए ये ऑपरेशन 500 स्टार्ट किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। अब इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की आप लोकेशन देखिए। देखो, यह है पाकिस्तान। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये तो हैं 3 राज्य हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी टोटल मिलाकर 5 हो गए। 3 तो हो गए राज्य और 2 हो गए यूटी। इन 5 की बाउंड्री पाकिस्तान के साथ टच होती है। ये मैप देखिए, क्वेश्चन यहाँ से 100% किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। गुजरात, राजस्थान और पंजाब 3 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। याद रखेगा। अच्छा, अब ये बताइए, जम्मू कश्मीर में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये कौन है? तो ये अभी हाल ही में बने थे। कौन? मनोज सिन्हा। याद रखेगा, मनोज सिन्हा जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में सरकारी स्कूलों को विधायकों, संस्थानों और व्यक्तियों द्वारा उन्हें विकसित करने के उद्देश्य से गोद लिया गया है? तो ये जो अभी फैसला लिया गया है ना, ये कर्नाटक में लिया गया है। वहाँ पर क्या होगा? जो वहाँ के सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल को डेवलप करने के लिए लेजिस्लेटर मतलब विधायक, इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स, इनके द्वारा स्कूलों को गोद लिया जाएगा। और स्टार्ट किया गया है जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है ना, नाम क्या है? बीएस येदियुरप्पा। इन्होंने जो इनकी जो विधानसभा क्षेत्र है, नाम क्या है? शिकारीपुरा से 10 सरकारी स्कूलों को इन्होंने लॉन्च, मतलब 10 सरकारी स्कूलों को इन्होंने गोद लिया है। तो याद रखेगा। और अभी तक टोटल 34 सरकारी स्कूलों को गोद लिया जा चुका है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये कर्नाटक में चलाया जा रहा है। किसके लिए? जो सरकारी स्कूल हैं उनको डेवलप करने के लिए। अब बात हुई है कर्नाटक की। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा। गवर्नर है वजुभाई वाला। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा, 6 राज्यों के साथ कर्नाटक की सीमा लगती है। 31 जिले हैं। लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 और विधान परिषद की 75 सीटें हैं विधान परिषद की। हाईकोर्ट की बात करें, बेंगलोर में इसकी हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? देखो, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, तेहरा
जो टाइगर रेंज कंट्रीज हैं कौन कौन सी हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, रशिया, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया, चाइना और लाओस। इन 13 कंट्री में टाइगर पाए जाते हैं, मतलब टाइगरों को देखने को मिलता है। तो 2010 में इन्हीं देशों ने ये फैसला लिया कि अगले 10 साल तक, 10 साल के अंदर हम जो टाइगर की पॉपुलेशन है यानी T/2 इस इनिशिएटिव को पूरा करेंगे। अब जो ये उत्तर प्रदेश का पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। इसने क्या किया है, देखो जो 10 साल का टारगेट था ना, उसको इन्होंने 4 साल में ही पूरा कर लिया है। मतलब 2014 में यहाँ पर टाइगर की जो पॉपुलेशन थी ये थी 25 और 2018 में जो टाइगर की पॉपुलेशन हो गई ये हो गई 65, यानी 2 गुना हो गई ना। तो पीलीभीत इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो ये पीलीभीत कहाँ पर है, यह है उत्तर प्रदेश में। कुछ दूसरे जो दूसरे ऑप्शन है ना, पन्ना टाइगर रिजर्व, ये भी अभी चर्चे में था, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये साउथ का मैप है, यहाँ पे है ये कर्नाटका, तमिलनाडु और ये कर्नाटका, नीचे केरला और ये तमिलनाडु। इन तीनों के बॉर्डर पर, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, इन तीनों के बॉर्डर पर है ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, याद रखेगा। काजीरंगा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, ये आसाम में है। अच्छा ये बताइए एनटीसीए क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन होते हैं इन्वायरमेंट मिनिस्टर, और इस बॉडी का गठन किया गया था दिसंबर 2005 में। अब ये बताइए प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था अप्रैल 1973 में। उसी प्रकार से इंटरनेशनल टाइगर डे ये कब बनाया जाता है? ये हर साल 29 जुलाई को बनाया जाता है। देखो ये सब बेसिक इंपॉर्टेंट है, मतलब इन्फॉर्मेशन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के विजेता कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में आईसीसी ने टोटल 7 खिलाड़ियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया, जिसमें भारत के विराट कोहली और अश्विन दोनों शामिल हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन में सिर्फ विराट कोहली है, तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखेगा। अब बात हुई है आईसीसी की, पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर गठन की बात करें तो आज से 111 साल पहले 15 जून 1909 को इस बॉडी का गठन किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएई के कैपिटल दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखेगा। और यहाँ के जो चेयरमैन है ये अभी हाल ही में बने हैं, कौन? ग्रेग बार्कले। और ये कहाँ से हैं? ये न्यूजीलैंड से हैं, इतना भी आप याद रखेगा। कभी कभी चेयरमैन किस देश से बिलोंग करते हैं ये भी पूछा जाता है, तो ये ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये हिम सुरक्षा अभियान यानी स्नो सेफ्टी कैंपेन को लॉन्च किया है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मकसद क्या है लॉन्च करने का? देखो जो अभी कोविड-19 की जो ये महामारी है ना, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, और टीबी, लेप्रोसी, शुगर और ब्लड प्रेशर, ये जो बीमारी हैं इनको घर घर जाकर इनके बारे में जागरूक करना लोगों को, ये मेन मकसद है हिमाचल प्रदेश सरकार का। तो याद रखेगा कौन सा, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कैपिटल क्या है हिमाचल प्रदेश की? देखो धर्मशाला विंटर कैपिटल है और शिमला समर कैपिटल है। मुख्यमंत्री की बात करें, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, बंडारू दत्तात्रेय ये गवर्नर हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 तो केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूपी ये 4 राज्य हैं। टोटल 6 ये जो राज्य है ना, 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनके साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। 12 जिले हैं, 4 लोकसभा की सीटें, 3 राज्यसभा की सीटें, 68 विधानसभा की सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, शिमला में हाईकोर्ट है और लिंगप्पा नारायण स्वामी ये मुख्य न्यायाधीश हैं। अच्छा ये बताइए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली नेशनल पार्क ये भी यहीं पर है, और खीर गंगा नेशनल पार्क ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखेगा। कभी कभी सीधे नेशनल पार्क भी पूछ ले जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कितने शहरों में सफाई क्षेत्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया है? तो अभी हाल ही में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर जो हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को लॉन्च किया है 243 देशों में। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। 243 शहरों में इस अभियान को लॉन्च किया गया है।
मकसद क्या है? देखो, मकसद ये है कि मैकेनाइज्ड क्लीनिंग को प्रोमोट करना, जिससे कि कम से कम या फिर ना मतलब ना के बराबर लोगों को ये जो जैसे सीवर वगैरह साफ करते हैं ना, इसमें वो जाते हैं तो उनकी लाइफ इससे प्रभावित होती है। तो इन्हीं सबको एड्रेस करने के लिए, जिससे लोग कम से कम जाएं या फिर जाने की जरूरत ही ना पड़े, मशीन से ही उनको साफ कर लिया जाए। तो इसलिए जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर है ना, कौन है? हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने ये सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को 243 शहरों में लॉन्च किया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विलो वॉल्बर पक्षी को देश में पहली बार किस शहर में देखा गया? देखो, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, विलो वॉर्बलर, लेकिन याद रखिएगा ये तस्वीर में देखिए आप, ये है ये पक्षी। तो इसको भी हाल ही में देखा गया है। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। अब बात हुई है तिरुवनंतपुरम की। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? ये केरला में है। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। देखो, अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनराई वाजियान ये मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु, इनके साथ केरला की सीमा लगती है। 14 जिले हैं। लोकसभा की 20 सीटें, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, कोची में हाईकोर्ट है। एस मणिकुमार मुख्य न्यायाधीश हैं। केरला और लक्षद्वीप की जुरिस्डिक्शन कोची हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है बेलोंगिंग की लड़ाई पुस्तक के लेखक कौन है? देखो, ये जो बुक अभी हाल ही में ये रिलीज की गई है, इसके लेखक कौन है? लेखक है शशि थरूर। देखो, ये क्वेश्चन कम इंपोर्टेंट है, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कुछ छोड़ नहीं सकते। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने क्लैप मॉड्यूल नामक परियोजना लॉन्च की है? तो इसको भी हाल ही में लॉन्च किया है कर्नाटका की सरकार ने। कर्नाटका की सरकार ने ये प्रोजेक्ट बेस्ड मॉड्यूल, नाम क्या है? क्लैप। अगर क्लैप का पूरा नाम जाने, कस्टमाइज्ड लर्निंग अचीवमेंट पाथ मॉड्यूल को लॉन्च किया है कर्नाटका की सरकार ने। मकसद क्या होगा? मकसद ये होगा कि देखो, जो 4 से लेके 7 क्लास के बीच तकरीबन 18 लाख स्टूडेंट को इससे फायदा होगा। याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट देखो वही है कि नाम क्लैप का, देखो अगर आप क्लैप का नाम जान गए ना तो ये इजीली सॉल्व हो सकता है। कस्टमाइज्ड लर्निंग अचीवमेंट पाथ मॉड्यूल मतलब जो पूरी लर्निंग प्रोसेस है ना, इसको डेवलप करना, इसको एंश्योर करना, ये कर्नाटका सरकार का मकसद है पूरा। तो ये था हमारी आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।